हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं, मैं एक स्टार्ट से टेंस पढ़ा रहा हूं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज गाइस लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माय वीडियो बिकॉज आई विल टेल यू हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। बट एज यू नो, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज गाइज लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। एंड आपसे एक और गुजारिश है कि आप यदि नहीं देखे हैं हमारा फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, ये हमारा है थर्ड वीडियो, तो आप वो भी जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड नाउ। हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ, जो आपको, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको जरूर अच्छा लगेगा। चलिए समझते हैं। जैसे आप एक पहचान होता है, जैसे आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं, राइट। तो हर एक टेंस का हर एक अलग रूल होता है। तो चलिए हम सीधे रूल ही देख लेते हैं। लिखा है, रूल में लिखा है डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। और आपसे एक और गुजारिश है, जब भी हमारा आप वीडियो देखें तो अपने पास एक नोटबुक रखें, क्योंकि ये रूल, बस रूल लिख लीजिए ताकि आपको भूले मत और आपका बहुत आसान तरीके से किसी भी टेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं। लिखा है, डज राधा गो टू मार्केट। डज हमने क्यों प्रयोग किया है? क्योंकि राधा हमारा सिंगुलर है। जैसे कि आप जानते हैं, डज हम एक वचन के साथ प्रयोग करते हैं और डू का बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं। यानी डज का सिंगुलर के साथ प्रयोग करते हैं और डू का बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं। इसीलिए राधा हमारा क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए हमने डज का प्रयोग किया है। तो लिखा है, डज राधा गो टू मार्केट। क्या राधा मार्केट जाती है, यानी कि बाजार जाती है? राइट, यू गॉट इट गाइज। देखिए, रूल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे डज लिया, उसके बाद से लेना हमको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राधा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? वो क्या कर रही है? वो जा रही है। ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ? मार्केट, टू मार्केट। वो कहाँ जा रही है? टू मार्केट। तो लिखा है, डज राधा गो टू मार्केट। क्या राधा मार्केट जाती है? क्लियर हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लिखा है, डू यू रीड न्यूज़पेपर। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यहाँ पे क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, यानी कि बहुवचन, इसीलिए हमने डू का प्रयोग किया है। ठीक, तो पहले डू या डज हो गया डू, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? रीड। रीड करता है, क्या करता है? न्यूज़पेपर। तो वही लिखा है, डू यू रीड न्यूज़पेपर। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो? राइट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, डू दे लर्न इंग्लिश। क्या वे इंग्लिश लर्न करते हैं? राइट, फिर देख लेते हैं डू का क्यों प्रयोग किए हैं। क्योंकि ये दे हमारा बहुवचन है। तो डू दे, क्या वे लर्न इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश पढ़ते हैं? राइट। चलिए अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है, डज ही ड्रिंक टी। डज का क्यों प्रयोग किया है? क्योंकि हमारा ही जो है ये सिंगुलर है, हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है। ठीक है, डज ही ड्रिंक टी। यहाँ से देख लेते हैं, डज का हमने प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट लिया ही, वर्ब क्या है हमारा? ड्रिंक का कर रही है, पी रही है, तो क्या पी रही है? ऑब्जेक्ट क्या है? टी हो गया, राइट। तो डज ही ड्रिंक टी, क्या वह चाय पीती है? राइट। चलिए अब, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब लिखा है, डू
डू पीपल टेल अ लाई, डू क्यों, क्योंकि पीपल है यानी कि बहुत सारे लोग हैं, टेल अ लाई, राइट, क्या क्या लोग झूठ बोलते हैं, राइट, डू पीपल टेल अ लाइज, टेल मीन्स होता है आप जानते ही हैं बोलना, और लाइज माने क्या होता है झूठ, राइट। इसी प्रकार एक वन मोर एग्जांपल, डू स्टूडेंट गो टू स्कूल, क्या विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, डू क्यों कि विद्यार्थी बहुत सारे हैं, वो अब क्या है गो टू, कहाँ जाते हैं, गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या स्कूल हो गया, राइट। तो आपसे गुजारिश है 5 आप भी सेंटेंस बनाइएगा अपने बुक में और हमको कमेंट में बताइएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वन मोर थिंग गाइस, end of the video I will I gonna to tell you how to learn English and how to speak English. You will have to do hard work, otherwise you cannot speak English, right? So I will meet you next video. Bye.